आज एकादशी का पावन दिन है और एक हम निवेदन छोटा सा कर दें। भारतवर्ष के समस्त संत वृंद आज श्री गौ सम्मान अभियान में लगे हैं। आज 27 अप्रैल को सब संत जन मिलकर के अपनी अपनी तहसीलों में आवेदन पत्र दे रहे हैं कि हमारी गौ माता को उचित सम्मान प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना महाराज जी की सन्निधि में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब भी एक एक आवेदन पत्र तैयार करके और दत्त धाम से भी यहाँ की तहसील में पहुंचे और उसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको सरकार से मांग करनी है कि हमारी गोपाल की गैया, सबसे पहले तो गौ हत्या पूरे भारत में पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हो। किसी भी रूप में अब गौ तस्करी, गौ हत्या का नाम भी ना सुनने में आवे। वो तभी होगा जब गौ माता को उचित राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जिस प्रकार राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, ऐसे ही राष्ट्र माता यदि गौ बन गई तो उनके लिए नियम बन जाएगा। आप गौ को फिर कहीं भी ऐसे नहीं ले जा सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, वो राष्ट्र माता है। सब संतों ने बहुत दिनों से प्रयास किया, कृपात्री जी महाराज से ये अभियान चलता आया है, आज तक चल रहा है। तो कल हमने एक वीडियो भी जारी करके सब युवाओं से निवेदन किया कि आपने नाम जब शुरू कर दिया है, आपने गुरु दीक्षा ले ली है, आपने कथाओं में आना शुरू कर दिया है, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करें। कोई भी एक पद दें, अलग अलग पद हैं, एक पद पर गौ माता को सम्मानित किया जाए। दूसरा, गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून लागू हो और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बने। एक मंत्रालय का गठन हो जहां पे गौ माता के लिए ही सब एक मंत्री हो, इसी के ही, जो गौ माता के संवर्धन के लिए कार्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से देसी गौवंश की सेवा हो सके। और एक बोर्ड बने जिसका नाम हो गोचर बोर्ड, जहां चारा सुरक्षा नीति तय हो। जिस प्रकार हम आप सब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था सरकार रखती है, अगर कल को दुर्भिक्ष भी हो जाए तो भी हम भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लिए व्यवस्था है। लेकिन गैया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, किसी भी प्रकार से चारे में पानी चला जाता है तो गैयाओं के लिए कोई भोजन नहीं होता। तो इसलिए गोचर बोर्ड बने जहां पर गायों के लिए चारा सुरक्षा नीति तय हो, गौ आराधित कृषि सुनिश्चित हो, खेती भी गौ आराधित हो, जहां पर किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग ना करके केवल गौ मूत्र, गौ गोबर आदि आदि से गौ कृषि हो। यह सब सरकार चाहे तो हो सकता है। वेद लक्षणा गौवंश से प्राप्त पंचगव्य उत्पादों का निर्माण एवं वितरण बने। ये 4 सूत्र हैं जिनको लेकर के गौ सम्मान अभियान हो रहा है। हम लोग भी आज पूज्य महाराज जी के संग इस अभियान में सहभागिता व्यक्त करेंगे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का हमको आज्ञा हुई कि आपको इस अभियान में जरूर दत्त धाम से भी सबसे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा महाराज जी सिर के बल प्रार्थना करेंगे। तो आज इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, कुछ जाएगा नहीं आपका, केवल एक पत्र लिख करके उसमें उचित गौ माता के लिए जो आपके भाव हैं अपनी तहसील में जाकर के जमा कीजिए। इसके पश्चात हम 3 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो अप्रैल अभी चल रहा है, मई, जून, जुलाई, 27 जुलाई को अगर सरकार की तरफ से कोई 3 महीने के अंदर इस पर प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर सब संतजन, किसी भी प्रकार का कोई अनशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई और जो लोग करते हैं हड़ताल आदि, ये सब कुछ नहीं होगा। बहुत प्रेम पूर्व, हम सब वैष्णव हैं, हम लोगों को ज्यादा लड़ाई झगड़े में सुख नहीं मिलता। उसके बाद एक और गति होगी, फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास पर पत्र भेजे जाएंगे। उसके बाद फिर 3 महीना प्रतीक्षा की जाएगी, तब भी उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्रपति को खटकाया जाएगा। हम केवल पत्र लिख लिख करके भेजेंगे और केवल प्रतीक्षा करेंगे। आप सब जितनी संख्या में पत्र वहां पर आवेदन करेंगे और इस भाव को प्रस्तुत करेंगे तो सरकार सोच में पड़ेगी कि भाई इतनी संख्या में लोग चाहते हैं कि ये हो तो वो होगा। इसलिए आज एक बार सब लोग अपने अपने घरों पर भी फोन कर दीजिए और एक पत्र वहां भिजवाइए। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंटरनेट पर इसके जो गौ सम्मान आह्वान अभियान ऐसा डाल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर कुछ नंबर वगैरह भी हैं, उन पर आप मिस कॉल करके वहां से व्हाट्सएप पर जुड़ के आगे की सब गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इस साल की जन्माष्टमी आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी की प्यारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ऐसी प्रार्थना है। हम सब श्री दत्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, उनके पीछे ही विराजमान है गैया मैया, और श्री दत्त प्रभु से भी प्रार्थना करें। गोदावरी जी में आज एक गोते भी लगावें, पर यह आवेदन जरूर पहुंचाना है और उसमें निश्चित ये भाव रखना है कि हमारा आवेदन पहुंचे। जितनी संख्या में आवेदन पहुंचेंगे सरकार को उतना भार पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य हो जाए तो हमारी पीढ़ियों के जो संत हैं, कृपात्री जी महाराज आदि आदि सब संत कितने प्रसन्न होंगे हमारे इस भाव से। तो आज एकादशी के पावन अवसर पर यह शुभ कर्म करना है, गौ माता के लिए एक रक्षा का भाव जागृत करना है। आप सब लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप सब लोग हैं, सब जगह डालिए, एक वीडियो बना करके डालिए एक, और उसमें सब अपने राष्ट्रीय सरकार को, अपने प्रांत की सरकार को टैग करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए बड़े प्रेम भाव से, रोष में भर के नहीं, प्रेम भाव से, कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। ऐसा आप सबको करना है आज और जरूर करिएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हितवंश महाप्रभु का भी चरित्र हम थोड़ा सा सुनेंगे। नंददास जी का चरित्र पहले विश्राम कर देते हैं। तो
नंददास